कि हरा दिया या पार्टी में भी भीतरघात थी, पार्टी के लोगों ने ही यह षड्यंत्र रच दिया। पार्टी के लोग ही ना षड्यंत्र रचते। जनता तो उस समय भी 76,000 वोट हमको देवे की थी। पार्टी के लोग को ये था कि हारेंगे तब हमको टिकट मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुरेश शर्मा के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। हम तो संकट मोचन अपने ही। सुरेश शर्मा ही ऑल इन वन है जिनके पास ये सब लोग मैं नहीं कह रहा। सुरेश शर्मा ही इस सीट को एनडीए में बचा सकते हैं। हम बीमार बेड पर नहीं ना है। किसी से ज्यादा हम पब्लिक में जाते हैं कि कम। हमसे ज्यादा कोई क्या कर रहा है? कोई वो होटल खोल करके अगर किसी को खिला देता है तो ये काम हो गया क्या? 3-4 गो नाम छूट गया। सब बता रहे हैं कि दावेदार है, मजबूत दावेदार सब लोग एक ही बात कहता है कि सुरेश बाबू को मिलेगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। व्यवसाय में मेरे लड़के लोग कर रहे हैं, उनको इस राजनीति में घसीट करके लाने का अभी औचित्य क्या है? कांटी और मुजफ्फरपुर आपके समाज के लिए, लोगों के लिए यह कहा जा रहा है समाज के बीच में कि कांटी के लिए अजीत जरूरी है और नगर के लिए सुरेश शर्मा जरूरी है। बिहार समाज, ये समाज ने दूसरे समाज के लिए क्या नहीं किया। कोई ऐसा नहीं है जो मुजफ्फरपुर का शासन चलाने की क्षमता किसी को हो। अगर कोई मुजफ्फरपुर में बात कहता है तो हास्यास्पद है। बिहार विधानसभा का चुनावी शंखनाद हो चुका है। 1 से 1.5 महीने के भीतर नोटिफिकेशन आने की संभावना है और कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा बनी है कि नवंबर तक सरकार का गठन हो जाएगा। तो ऐसे में समय भी कम रह गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों में अब उम्मीदवारों की फेहरिस्त जो है वो काफी लंबी दिख रही है। खासकर एनडीए की बात करें तो एनडीए के भीतर विभिन्न घटक दलों में कई उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की नगर विधानसभा की जो सीट है वो हॉट बनी हुई है। हॉट बनने का कारण यह है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य और मुजफ्फरपुर जिला के भाजपा के पितामह कहे जाने वाले सुरेश कुमार शर्मा, जिनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है, ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मौजूद है, भाजपा के संस्थापक सदस्य और पितामह है आप। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुरेश शर्मा के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। हमें तो कोई नहीं लगता है कि कोई संकट है। हम तो संकट मोचन अपने ही हैं जी, इसलिए कोई संकट उकट नहीं है। लेकिन जब चुनाव का आगाज होता है तो स्वाभाविक तौर से कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि भाई हमें मिले, हमें। ये राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होना स्वाभाविक है। जो हो रहा है होना भी चाहिए, समझे। इससे थोड़ा सा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ भी रही है। राजनीतिक सरगर्मी क्या बढ़ेगी? सवाल है कि पूरी जनता यहाँ का एक ही बात कहती है, जो आप भी जाकर के सर्वे कीजिए ना, कि सुरेश शर्मा ही इस सीट को एनडीए में बचा सकते हैं। सुरेश शर्मा ही ऑल इन वन है जिनके पास ये सब लोग मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जनता का यही पुकार है और जनता ही मालिक है। जनता अगर ये बात नहीं कहती तो बहुत सारी बात हम लोग भी सोचते कि आगे भाई आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जनता एक तरफा है। मेरे हार का मातम मुजफ्फरपुर की जनता सभी वर्गों के में ये दुख हुआ कि 2600 करोड़ रुपया लाने वाला शख्स को गलतफहमी से लोगों ने गलतफहमी डाल करके कुछ वोट से हरा दिया। इसका पश्चाताप पूरे शहर के क्षेत्र के जनता, हर वर्ग के जनता में है। हरा दिया या पार्टी में भी भीतरघात थी, पार्टी के लोगों ने ही यह षड्यंत्र रच दिया। पार्टी के लोग ही ना षड्यंत्र रचे। जनता तो उस समय भी 76,000 वोट हमको देवे की थी। पार्टी के लोग को ये था कि हारेंगे तब हमको टिकट मिलेगा। तो अब सवाल है कि टिकट मिलने के आसार तो किसी का हमको नहीं लगता है कि मिलेगा। हमने ना बताया जा रहा है कि सुरेश शर्मा जी का उम्र हो गया है, उम्र का एक तकाजा है। हम बीमार बेड पर नहीं ना है। किसी से ज्यादा हम पब्लिक में जाते हैं कि कम। हमसे ज्यादा कौन पब्लिक में जाता है? 600 निमंत्रण तो मुजफ्फरपुर का पूरे हैं। कौन जाता है? कौन पब्लिक में का काम करता है?
कौन मेडिकल कॉलेज चलवा रहा है, कौन हजारों लोगों को रोज सेवा कर रहा है, कौन, माने जो काम है हमसे ज्यादा कोई क्या कर रहा है। कोई एगो होटल खोल करके अगर किसी को खिला देता है तो जी। यही काम हो गया क्या। लेकिन सवाल है, अब हम नाम गिनाते हैं आपको। आप तो भाजपा के पितामह कहे जाते हैं नगर के, लेकिन नाम है राजेश वर्मा, नाम है ममता रानी, नाम है रंजन कुमार, देवी लाल, और भी कई नाम है जो लिस्ट में चल रहे हैं जो और नाम आपको छूट गया है 3-4 गो, जी समझे ना, 3-4 गो नाम छूट ये गया है। सब बता रहे हैं कि दावेदार है, मजबूत दावेदार सब है। लोग एक ही बात कहता है कि सुरेश बाबू को मिलेगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको नहीं मिलेगा तो हमको मिलना चाहिए, ये सबका भर्सन है। तो सुरेश कुमार शर्मा को अगर टिकट मिलती है इस बार, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अब शर्मा जी भी चाहते हैं कि अब हमारा अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी राजनीति में आए। मेरा अगली पीढ़ी को इतना वर्किंग लोड है, समझे ना, जो आप जानते हैं कि 250 लड़के का मेडिकल कॉलेज, 600 लड़के का चलाना, समझे ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, टोयोटा मारुति का एजेंसी को अति करना, हीरो होंडा का इंडिया में टॉप रखना, ये जो लोग व्यवसाय में मेरे लड़के लोग कर रहे हैं, उनको इस राजनीति में घसीट करके लाने का अभी औचित्य क्या है। कोई औचित्य नहीं है। तो गलत। शर्मा जी अभी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। शर्मा जी तैयार है, नहीं जनता तैयार करा दी है शर्मा जी को कि आपको लड़ना है। लेकिन अगली पीढ़ी को भी तो मौका मिलना चाहिए, अब विरासत संभालने वाले कोई तो होना चाहिए। कोई वैसा योग्य बनेगा तो संभालेगा, अभी कोई नहीं है। लेकिन दोनों लड़के आपके हैं, दोनों योग्य बताए जाते हैं। कोई नहीं, देखिए जिस 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 क्षेत्र में योग्यता है उसमें वो टॉप हैं। राजनीति में भी उनकी पकड़ है, लेकिन बाद में उसको, अभी वो लोग इस मूड में नहीं है कि हम चुनाव के अथी में रहे, समझे ना। कुछ सब जनता, सब लोगों का यही है कि इस बार इस शहर को विकसित मुजफ्फरपुर बना करके सुरेश शर्मा, उसके बाद अगला जनरेशन जो होगा या जो इसमें शहर के जो भावी उम्मीदवार होंगे उनको सौंपा जाएगा। अच्छा, आपको बनने के साथ बनाने की भी जिम्मेदारी आप पे है। कैसे जिम्मेदारी है कि क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं, भूमिहार वर्ग से, एक समय था कि एक भूमिहार समाज का अपना दबदबा कहिए राजनीति में था, लेकिन आज यह समाज जो है हाशिए पे है। और भूमिहार समाज से कई कद्दावर चेहरे आपके, एक छोटे भाई है इंजीनियर अजीत कुमार, कांटी में लगे हुए हैं। कांटी और मुजफ्फरपुर आपके समाज के लिए, लोगों के लिए यह कहा जा रहा है समाज के बीच में कि कांटी के लिए अजीत जरूरी है और नगर के लिए सुरेश शर्मा जरूरी है। देखिए, पहले अग्रणी भूमिका में भूमिहार, राजपूत ये सब लोग थे, लेकिन अब राजनीति का पहल में सभी जाति के लोग अपनी भागीदारी रखना चाहता है। स्वाभाविक है, रहना भी चाहिए। और उसमें भूमिहार समाज, ये समाज ने दूसरे समाज के लिए क्या नहीं किया। जितने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आज भी सुरेश शर्मा मेडिकल कॉलेज खोल के सेवा कर रहा है, तो ये तो भावना हम लोगों की है, सभी लोगों, सभी वर्गों की सेवा करना। लेकिन राजनीति में सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग को आना चाहिए। केवल भूमिहारे राजपूत आया ऐसा कोई जरूरी नहीं होना। लेकिन चाहिए। समाज हाशिए पे चली गई, एक भी विधायक आपके नहीं है। कोई हाशिए पर समाज नहीं है। राजनीतिक रूप से तो दिख रही है। राजनीति रूप से देखिए, इनको ये आपस में इन लोगों का एक मत होना आवश्यक है, उसमें थोड़ी कमी आई। हाशिए पर कोई नहीं है, एक मत होना में कमी आई है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका भी बहुत तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि समाज को केवल राजनीति क्षेत्र में ही बढ़ जाए जी, ये कोई जरूरी नहीं है। व्यवसाय क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, समझे ना। जो हमारा परंपरागत, हमारा खेती, कृषि, हमारा भूमिहार का मतलब क्या होता है, कृषि से जुड़ा होना। उसमें राजनीति से भी कुछ लोग जुड़े हो गए, कुछ कृषि से जुड़े हो गए, कुछ
समाज के अन्य कामों से जुड़ना चाहिए। समाज हमारा जो हमारा अतीत रहा है कि सभी समाज की सेवा करना, इस भावना से भूमिहार समाज आगे बढ़ा है। और ये भावना भूमिहार समाज में जब तक बाखूबी रहेगा, दूसरे समाज भी इसको सम्मान देंगे। कोई हाशिए पर आने की जरूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। आपके एनडीए के एक बड़े नेता हैं, एक सभा में उन्होंने कहा, एमएलसी हैं, कि पटना में शासन मुख्यमंत्री चलाते हैं और मुजफ्फरपुर में शासन हम ही चलाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की बात और है। आज एनडीए के सर्वोसर्वा मुख्यमंत्री को जिम्मा सब है। एनडीए ही कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री। अगर कोई मुजफ्फरपुर में बात कहता है तो हास्यास्पद है। कोई ऐसा नहीं है जो मुजफ्फरपुर का शासन चलाने की क्षमता किसी को हो और कोई चलावे, ऐसा कुछ नहीं है। खुलेआम बयान इस तरह का आ रहा है। बयान देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू कोई बन जाए तो उसको क्या कहिएगा। तो राजनीतिक ताकत भी बताई जाती है उनकी, कितनी राजनीतिक ताकत है कि सत्ता चला ही रहे हैं। देखिए, किसी की राजनीतिक ताकत किसी उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर चलाने की नहीं होती है। ताकत सरकार की होती है। सरकार जिसमें ताकत वेस्ट करता है वो आदमी चलाता है। चलिए, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को आप सुन रहे हैं। विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। यदि इनसे जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी लिख करके भेजिए, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का हम प्रयास कर सके। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।